आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। अपने एनपीएस अकाउंट से जरूरी समय में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, कितनी अमाउंट और कितनी बार कर सकते हैं, एनपीएस विड्रॉल के संपूर्ण नियम के बारे में चलिए जानते हैं, पता लगाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। फुल वीडियो देखने से ही आप लोगों का डाउट क्लियर होगा और इसके संपूर्ण नियम के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का विड्रॉल प्रोसेस है। एनपीएस विड्रॉल टाइप्स में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनपीएस का पार्शियल विड्रॉल, जो कि आप लोग जॉब करते समय और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते समय ही विड्रॉल कर सकते हैं। प्री मेच्योर एग्जिट का मतलब होता है आप लोग टोटल एनपीएस अकाउंट को अगर क्लोज करना चाहते हैं, बंद कराना चाहते हैं, तब उसमें आप प्री मेच्योर एग्जिट करके निकल सकते हैं एनपीएस अकाउंट से, और इसका प्रोसेस क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद आता है एग्जिट एट मैच्योरिटी, अर्थात आप लोग रिटायर्ड हो गए और या फिर आपका जो 60 ईयर्स एज हो गया तो आप एग्जिट कर सकते हैं मैच्योरिटी में। उसका क्या प्रोसेस है उसको भी देखेंगे। तो ये 3 प्रकार के जो रूल्स हैं इसका डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं पार्शियल विड्रॉल जो करते हैं। तो पहला जो मेन रीजन होता है आप लोगों के जो इमरजेंसी के टाइम में आप लोग जो एनपीएस फंड से विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल करने के लिए पहले एनपीएस सब्सक्राइबर जो है वो उसको मिनिमम 3 ईयर का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अर्थात मिनिमम 3 साल का कंट्रीब्यूशन करने के बाद ही जो एनपीएस एम्प्लॉय होता है वो क्या कर सकता है ना, विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो इसमें एनपीएस अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ अप टू 25%, अर्थात आपका जो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन देता है 10% और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है 14%, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, वेरी करेगा प्राइवेट एम्प्लॉय में। तो ये जो 10% एम्प्लॉय देता है इसी से ही आपका जो विड्रॉल है विड्रॉल कर सकते हैं, अर्थात आपका जो 10% है और गवर्नमेंट का जो 40% कंट्रीब्यूशन है, ये जो 10% है, 10% वाले अमाउंट से ही आपका कंट्रीब्यूशन जो विड्रॉल कर सकते हैं। अर्थात कितना विड्रॉल कर सकते हैं, 25% एट ए टाइम, अर्थात एक साथ आप कितने परसेंट ना 25% विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। लास्ट को एक शॉर्ट एग्जांपल करके आपको दिखा दूंगा कैसे आप लोग कितना परसेंट कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसको अथॉरिटी कौन है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इसका अथॉरिटी होता है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से ही आप लोगों का पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अर्थात गवर्नमेंट के पैसे से आप लोग विड्रॉल कुछ नहीं भी कर सकते, कुछ पैसा भी विड्रॉल नहीं कर सकते। किससे? ये जो 14% जो एम्प्लॉयर व गवर्नमेंट देता है, आपके पैसे से ही आप लोग विड्रॉल कर सकेंगे। तो इसका और क्या क्या है, ये कि पार्शियल विड्रॉल उसका रीजन भी कुछ रहना चाहिए, रीजन को आप लोग देखेंगे। उसके साथ साथ उसके पहले हम लोग देख सकते हैं प्री मेच्योर एग्जिट जो है, अर्थात एग्जिट का मतलब है आप लोग क्लोज करना चाहते हैं। अगर आप एनपीएस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और कब क्लोज कर सकते हैं ना। एम्प्लॉय अगर मिनिमम 5 ईयर का कंट्रीब्यूशन कर चुका है एनपीएस अकाउंट में तो वो एलिजिबल हो जाएगा एनपीएस अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अगर उसका टोटल कर्पस अमाउंट अर्थात जो टोटल पांठी जो बन गया है एनपीएस का अकाउंट का 5 साल में, अगर 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख और लेस देन इक्वल टू होगा, अर्थात 2.5 लाख होगा, तो उसका टोटल अमाउंट जो होगा उसको टोटल अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, 5 साल में अगर 2.5 लाख हो गया उसका टोटल कॉर्पस अमाउंट, तो टोटल कॉर्पस अमाउंट 2.5 लाख को ही विड्रॉल कर सकता है। अगर आपका जो कॉर्पस अमाउंट हो जाएगा 2.5 लाख से मोर देन हो जाएगा तो उसमें 80% कॉर्पस तो मंथली पेंशन के हिसाब में एनुइटी का मतलब होता है मंथली पेंशन के हिसाब में ये कैलकुलेट किया जाएगा 80% को, अर्थात आपका जो लमसम अमाउंट एट ए टाइम जो मिलेगा वो होगा 20%। अर्थात अगर आपका जो कॉर्पस है वो 5 लाख हो जाता है तो आपका 5 लाख से ओनली आपको 20% ही मिलेगा एट ए टाइम। उसके साथ साथ और जो बाकी 80% रह गया उसको पेंशन कैलकुलेशन किया जाएगा, मंथली पेंशन आपका जितना बनेगा उतना ही दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ये गया क्या प्री मेच्योर एग्जिट का, अगर एग्जिट करना चाहते हैं आपका जब इसमें रिटायरमेंट के टाइम में आप जो एग्जिट करना चाहते हैं, तो एग्जिट के टाइम में इसका टोटल वीडियो एक बनाया गया है एनपीएस अकाउंट के तहत, अर्थात रिटायरमेंट के टाइम में अर्थात 60 ईयर्स एज में अगर आप टोटल एनपीएस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं और जब अगर आपका अमाउंट जो है कॉर्पस अमाउंट 5 लाख के ऊपर है
तो आपको 60% लमसम दिया जाएगा और 40% मंथली पेंशन के साथ में मिलेगा। तो अगर 5 लाख से कम होता है तो आप टोटल अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ रीजन क्या है, आप कैसे विड्रॉल करेंगे, क्या प्रोसेस है, विड्रॉल करने का प्रोसेस क्या क्या है वो देखेंगे। तो पहले रीजन समझ लेते हैं। तो एनपीएस अकाउंट में जो विड्रॉल पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं उसमें क्या क्या है ना, चिल्ड्रन के लिए हायर एजुकेशन ज़रूरत है तो उसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट से। चिल्ड्रन का मैरिज है उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। आप लोग पहला घर अपना लिए बनाना चाहते हैं तो उसलिए विड्रॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के ट्रीटमेंट अर्थात कैंसर, किडनी फेलियर इत्यादि डिजीज के लिए भी आप लोग एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी कुछ है रीजन, जैसे कि मेडिकल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कुछ है सपोर्ट किए हुए हैं तो भी आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट से। उसके साथ एनपीएस सब्सक्राइबर स्किल डेवलपमेंट जो करना चाहता है, अगर कुछ ट्रेनिंग लेना चाहता है तो भी उसे विड्रॉल कर सकता है। तो उसके साथ साथ अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, वेंचर करना चाहता है तो भी एनपीएस अकाउंट से सब्सक्राइबर जो है वो क्या करता है ना, विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ इसमें विड्रॉल करने के कुछ लिमिट भी हैं। लिमिट क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम 3 विड्रॉल्स विद इन लाइफ टाइम, अर्थात लाइफ टाइम के अंदर जो एम्प्लॉय है वो 3 ही बार क्या कर सकता है ना, विड्रॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार, ठीक है। उसके साथ साथ जो विड्रॉल करेगा उसके अंदर 3 बार के अंदर 3-3 बरस 3 साल की गैप रहना चाहिए। एक विड्रॉल किया फिर 3 साल वेट करेगा, फिर एक विड्रॉल करेगा, फिर 3 साल वेट करेगा, फिर एक विड्रॉल करेगा, ठीक है। ये जो वेटिंग पीरियड है वो डिजीज के लिए लागू नहीं है, अर्थात डिजीज अगर कुछ है तो विड्रॉल कर सकता है 3 बार इजीली। उसके साथ साथ अगर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो आपका विड्रॉल अमाउंट भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ ओनली 25% कंट्रीब्यूशन आप विड्रॉल कर सकते हैं किसके अकाउंट से, अर्थात आपका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किया है, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसी से 25% निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ और भी कैलकुलेशन चलिए करके देखते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक छोटा कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन में क्या है देखिए। पहला होता है 10%, जो अगर आप लोगों का 10% कंट्रीब्यूशन अर्थात एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 8 लाख हुआ है, आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अर्थात गवर्नमेंट जो दिए हैं वो क्या होता है 12 लाख, तो टोटल नेट कंट्रीब्यूशन 20 लाख हो गया। लेकिन आपको कितना लाख उठाना पड़ेगा, किससे उठाना पड़ेगा ना, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 8 लाख है, तो उसी का कितना परसेंट ना 25%, 25%, तो 25% 8 लाख का कितना हो गया 2 लाख, अर्थात आप एट ए टाइम कितना लाख ना 2 लाख का विड्रॉल कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल विड्रॉल 2 लाख का ही आप लोग कर सकते हैं एट ए टाइम, और एक ही बार कर दिए उसके बाद फिर कम गया होगा अमाउंट, उसके बाद 3 साल वेट करेंगे जितना होगा। अगर 2 लाख फिर 3 साल के बाद हुआ होगा तो उससे फिर 25% आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, कंट्रीब्यूशन हो गया, उठाएंगे कैसे। तो प्रोसेस होता है क्या ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक मिलता है, मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सरकारी गणित टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, ठीक है। उससे आप फॉर्म फिलअप करके आपका जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का सिग्नेचर कराकर आप क्या करेंगे, CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को भेजना है। अगर आप इल हैं अर्थात मेडिकल में एडमिट हैं तो आपके फैमिली मेंबर भी लेकर उसको दे सकते हैं। एनपीएस विड्रॉल इज टैक्स एक्सटेम्प्टेड, टैक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, कितना टैक्स एक्सटेम्प्ट होगा उस वीडियो को भी आप इनकम टैक्स प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।